बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Importance of organic chemistry. Importance of organic chemistry can hardly be overemphasized. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जितनी भी एम्फसाइज कर लें, जितनी भी बढ़ा चढ़ा के बयान कर लें, वो बमुश्किल ओवर एम्फसाइज्ड होगी, यानी उतनी ही कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में बहुत अहम रोल प्ले किया है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में होने वाले जो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस मीन्स द केमिकल रिएक्शंस taking place in living organisms are called as biochemical reactions. These are organic in nature. बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या यूज़ होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। यानी हमारी बॉडी में होने वाला तमाम मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद हमारी तमाम की तमाम जो फूड है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। हम फूड में ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं किसी भी किस्म का, तो वो प्रोटीन्स हैं। दालें प्रोटीन्स हैं, बीन्स प्रोटीन्स हैं। हम खा रहे हैं फ्रूट्स, तो उनके अंदर स्टार्च है। सीरियल्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से हम मिल्क ले रहे हैं, हम बनास्पति घी खा रहे हैं, हम ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर द लिपिड्स। फिर इसी तरीके से विटामिन्स होते हैं फूड्स के अंदर, और फूड्स के अंदर ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी फूड है। नेक्स्ट, मेडिसिन्स जो हम खाते हैं, मेडिसिन्स क्या होती हैं? ड्रग्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ड्रग्स जो होती हैं, फिर एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो मेडिसिन्स तमाम की तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हमारी जो क्लोथिंग है, हम ये जो ड्रेसिंग करते हैं, हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रेसिंग, ड्रेसेस, क्लोथिंग, कपड़े। ये कपड़े क्या हैं? ये नायलॉन है जिसको लान कहा जाता है, इसी तरीके से पॉलीएस्टर फाइबर है, और वूल है, सिल्क है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिनन है। ये इतने सारे फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ और इम्पोर्टेंस अगर देखें तो उसमें प्लास्टिक्स आ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी आज प्लास्टिक से घिर चुकी है। मिसाल के तौर पे पॉलीथीन बैग्स, ये बाज़ार में जो शॉपर होते हैं जिनके अंदर हम फ्रूट्स और चीज़ें डलवा के लेते हैं, ये पॉलीथीन बैग्स हैं, ये पॉलीथीन इन्वेलप्स हैं, ये भी एक प्लास्टिक है। इसी तरीके से जो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, ये पानी वाले पाइप्स, ये भी प्लास्टिक हैं। ये जो हम कैंची चप्पल्स पहनते हैं, ये भी एक प्लास्टिक की किस्म है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसी तरीके से पॉलीप्रोपाइलीन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं। हमारी ज़िंदगी हमारे किचन से लेके हमारे फुटवेयर तक, और ये सारे का सारा हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। फिर सिंथेटिक रबर, साइंस में सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल होता है, वो जो मैन मेड चीज़ है वो सिंथेटिक कहलाती है। तो सिंथेटिक रबर गाड़ियों के टायर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, ये जो हमारी हवाई चप्पलें हैं, इनके अंदर ये सिंथेटिक रबर इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं मेडिसिन्स की बात कर रहा था, तो मेडिसिन्स भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। वो ड्रग्स हों, या वो एंटीबायोटिक्स हों, या वो वैक्सीन्स हों, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं। फिर हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स, chemical substances which preserve the food from microbial decay. The chemical substances which prevent the food from prevent microbial
डिके ऑफ द फूड, यानी फूड को माइक्रोबियल जरासीमों से बचाते हैं, उनको प्रीजर्वेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अचार डालते हैं तो उसमें सिरका डाल लेते हैं, सिरका एसिटिक एसिड एक प्रीजर्वेटिव है। सरसों का तेल डाल लेते हैं, ये प्रीजर्वेटिव है। चीज़ों को नमक लगा लेते हैं, ये प्रीजर्वेटिव्स है। एथानॉल हमने लैब में देखे होंगे, स्नेक्स या दूसरे डेड फ्रॉग पड़ा हुआ है वो एथानॉल के अंदर बंद होता है, तो एथानॉल एक प्रीजर्वेटिव है। तो केमिकल सब्सटेंसेस which protect the food from, protect the substances from microbial decay are called as preservative। इसके अलावा पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं और डाइज हैं, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ये जो पेंट्स होते हैं ये पिगमेंटेड होते हैं, दे हैव कलर्ड सब्सटेंसेस, इनकी ग्लासी लुक होती है, शाइनी लुक होती है। ये जो वार्निशेस हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनकी ग्लासी लुक नहीं होती, ये रफ सरफेस के ऊपर होते हैं। ये जो पेंट्स हैं इनकी एज 7 से 8 साल होती है, जबकि वार्निशेस की एज 1 से 2 साल होती है। पेंट्स बेहतर हैं और वार्निशेस सॉरी ज़रा कम बेहतर है। डाइज ये भी कलर्ड है, पिगमेंट्स हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, लेकिन डाइज मेक केमिकल बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट, बट पेंट्स एंड वार्निशेस डू नॉट मेक केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते दोनों, जबकि डाइज जैसे हम कपड़े को डाई करते हैं, हम लोग बालों को डाई करते हैं, तो ये जो डाइज हैं ये केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि ये दोनों बॉन्ड्स नहीं बनाते। इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे यूरिया इसकी एग्जांपल है। यूरिया एक CONH2 ट्वाइस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन इसके अंदर 46% होता है यूरिया के अंदर। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो उनके अंदर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, व्हाट आर दीज पेस्टिसाइड्स? पेस्ट, anything which is harmful to plants is called pest। for example insects, fungi, bacteria, virus, weeds, ये सारे pests हैं। CIDE, साइड का मतलब होता है to kill, जैसे suicide, self killing। तो pesticides, these are the chemical substances, organic chemical substances which are used to kill the pesticides, right, to kill the pests। इसके अलावा cosmetics, कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक द पीपल मोर अट्रैक्टिव। पाउडर्स हैं, क्रीम्स हैं और मस्कारा है और फलां पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आते। तो ये कॉस्मेटिक्स भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इन शॉर्ट, हमारी ड्रेसिंग हो, हमारा फुटवेयर हो, हमारा किचन हो, हमारा बेडरूम हो, हम प्लास्टिक्स, हम रबर और हम कॉस्मेटिक्स, ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक्स से घिरे हुए हैं। हमारी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे दाखिल हो चुकी है कि इसके बिना हम सांस लेना, जीना और घर में रहना सोच भी नहीं सकते, गवारा ही नहीं कर सकते। मीन्स कि इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। आप खुद सोच लीजिए, अगर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके अंदर प्लास्टिक यूज़ होता है, ये मेरे मार्कर्स के अंदर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, इनकी इंक्स, हर चीज़ जो है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इट मीन्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवर एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।